सो डिसीजन ट्री के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। और डिसीजन ट्री IPYN, ठीक है। देखो डिसीजन ट्री दोनों के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस पे वो बेटर काम करे, क्लासिफिकेशन के डेटा पे बेटर काम करेगा कि रिग्रेशन के डेटा पे बेटर काम करेगा। अब इसको जानने के लिए हमें इसके वर्किंग को समझना पड़ेगा। तो पहले मैं मॉडल बना देता हूँ, फिर उसके बाद इसके वर्किंग को समझाऊंगा और एक ट्री बना के दिखाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा था, ठीक है। तो जो डेटा हमारे पास आयरिस डेटा सेट है उसी के साथ हम काम करते हैं। सो we do not have to focus on a new data set, like how it is working, how many variables are there, how many rows are there. We do not have to consider about this, all right? And that's why I'm considering about iris data set. So let's see. I'm going to import important libraries like import matplotlib, import numpy as NP, import pandas as PD, and from sklearn tree there is a module called a tree. Oh, 1 second. Import decision tree classifier and regressor both. Okay. तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में नहीं करेंगे, इसके बारे में देख लेना तुम लोग खुद ही। हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा यूज में है। तो ये आज भी इंडस्ट्री का एक सुपर्ब एल्गोरिदम बना पड़ा है, ठीक है। बहुत पुराना है बट स्टिल इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो मैं डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन की बात करूंगा पहले, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आयरिस डेटा सेट, एंड आयरिस डेटा सेट target has three classes. The first one is Iris, Etosa, Versicolor, and Virginica, right? So let me import the first one, decision tree classifier. I'm running the shell. ये shell पूरा run कर लिया हमने। Now pd dot read underscore csv. I have to uh, copy the path of this data. I have to pass here r with double quote. I have to place the values, which is the path of this data set, जिसमें 150 हमारे rows and 5 variables है, that means columns है। So this is our target and these 4 are our feature, okay। अब यहाँ पे हम एक df नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, and just to see this I'm going to print df, okay। ओके, सो मुझे फीचर और टारगेट को फिर से अलग अलग करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको अलग अलग, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो। भूल गया क्या, df डॉट आई लॉक, सारे रो चाहिए, लास्ट वाला कॉलम छोड़ के सब चाहिए। सो दिस इज आवर फीचर, ओके। हम इसको x में स्टोर कर लेंगे, दिस इज आवर x, एंड I will simply want to see the output, and that's why I mention X here also. Now I'm going to pull Y, means feature, sorry, target, df dot ilock square bracket, and the last column I required, so values. Yep, this will be in 1D array, and there like 150 samples we have. Okay, see, शेप देखने पे हमें 150 टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस, जस्ट वांट टू शो यू दिस वैल्यू। अब क्या है कि मैं अपना मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ।
है ना। बट मैं चाहता हूं कि मतलब मैं जो फीचर स्केलिंग है ये सब इसमें करने की जरूरत नहीं डिसीजन ट्री में। अगर तुम फीचर स्केलिंग नहीं करते हो तो भी डिसीजन ट्री अच्छा वर्क करेगा। ठीक है। ये हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंसी जो हमारी डिपेंडेंसी एक थी फीचर स्केलिंग पे वो खत्म हो जाए इस डिसीजन ट्री के अंदर। क्योंकि डिसीजन ट्री के अंदर अ, खुद ही थ्रेशोल्ड वैल्यूज बनते हैं। पहली बार आपकी लाइफ में आ रहा है थ्रेशोल्ड वैल्यूज को ध्यान से सुनना। थ्रेशोल्ड वैल्यूज। अब ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये डिसीजन ट्री खुद ही कैलकुलेट करता है। लेकिन थ्रेशोल्ड वैल्यू होता क्या है? ओके, एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करें कि हमने पेपर दिया 10th का, और 10th में पास होने के लिए चाहिए थे 40% मार्क्स, और मेरे आए हैं 35% मार्क्स, तो मैं फेल हो गया, राइट? मतलब जो थ्रेशोल्ड था उससे मेरी कम है। तो थ्रेशोल्ड क्या था, कोई बताएगा? 40 थ्रेशोल्ड पहले थी। हाँ, 40 जो थी वो थ्रेशोल्ड थी। तो इस तरह के थ्रेशोल्ड ये डिसीजन ट्री इंटरनली डेटा को देके खुद ही क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। और उसको हम दिखाएंगे आपको ये कैसे वो करता है, मतलब कैसा वो दिखेगा, क्या होता है। और इसका नाम ट्री क्यों पड़ा है, डिसीजन ट्री क्या है, ट्री क्यों आया है? तो ट्री इसी तरह नहीं दे दिया गया ना, कुछ था इसलिए ट्री लिखा है। तो इसमें ब्रांचेस बनती है बहुत सारी। ठीक है। और ब्रांचेस के अलावा यहाँ पे लीफ भी बनता है, पत्ती, है ना। अब वो पत्ती की तरह नहीं दिखेगा, लेकिन पेड़ में जो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है तो वहां पे पत्ती ही लगी होती है, इसलिए इसको भी लीफ कहते हैं। अभी मैं इसका पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को थोड़ा साइड में रखते हैं, है ना। और हम एक मॉडल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और डिसीजन ट्री क्लासिफायर को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स। अच्छा, पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है? तो पैरामीटर्स का मतलब होता है कि हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे गिनी हो गया, एंट्रोपी हो गया, लॉस हो गया, है ना, स्प्लिटर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैक्स डेप्थ हो गया, मिन सैंपल स्प्लिट हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो हम इसको देखेंगे। अभी पहले मैं नॉर्मल एक मॉडल बनाता हूँ, पासिंग माई डेटा, फिट करूंगा। आई विल पास x and y. I'm not scaling anything. I'm not splitting the data in train test split. Okay. I'm simply passing my x and y. I'm not keeping any remaining data there to test my model after training this. So yeah, I'm going to run this and I'm getting a dialect box there, decision tree classifier, which means my model has trained. So यहाँ पे मॉडल डॉट फिट अगर हम करते हैं तो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम आपको सिंपल एक एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं। तो स्टैटिक पिक्चर होगा, ऑफ कोर्स, फिल्म नहीं दिखाने वाला हूं मैं। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज, ना, आई थिंक ट्री, हाँ ट्री, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या था भूल गया मैं, बहुत दिन पहले। हाँ, प्लॉट ट्री ये है। ये स्केलेटन के अंदर ही दिया गया है। तो मैं इसको अपना मॉडल देता हूँ। ठीक है। तो प्लॉट ट्री के अंदर आई थिंक आई हैव टू पास माय मॉडल। ओके।
वन सेकेंड, हाँ, plt.show, हाँ दैट इज फाइन। तो ये तो हमने बना दिया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता ना तो बढ़िया था। वन सेकेंड, हाँ, मैं इसको बनाया हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैल्यूज लिखे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो आई एम ट्राइंग टू जूम इन, बिग, ओके, एंड big size, I'm going to mention 12 comma 10, one column. All right. Yeah, that's fine. Looking good now, but I think बहुत बड़ा हो गया। 10। इसमें बदलाव करना है मुझे। अब ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा हमारा ट्री, ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्या है ये? तो डिसीजन ट्री मॉडल जब आपने बनाया, तो डिसीजन ट्री मॉडल अपने अंदर से एक ऐसा ब्रांच बनाता है, बहुत बड़ा सा ब्रांच बनाता है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ इसमें, क्या है ये वैल्यूज, ये सब क्या है, गिनी क्या है, सैंपल क्या है, वैल्यूज क्या है, तो समझ में नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे जो तुम x2 देख रहे हो ना, ये तो इसने क्या किया इंटरनली कि, एक सेकंड यार गाइस, ठीक है, देखो हमारे डेटा सेट में चार फीचर थे, जिसको हम x कह रहे थे। तो पहले वाले फीचर को इसने माना है x ब्रैकेट में 0, ठीक है। दूसरे वाले फीचर को इसने माना है x ब्रैकेट में 1। तीसरे वाले फीचर को माना है x ब्रैकेट में 2। और फिर उसके बाद लास्ट वाले फीचर को इसने माना है x ब्रैकेट में 3। टारगेट को नहीं, टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, टारगेट को मत इन्वॉल्व कर लेना इसमें, ठीक है। बस इन चार कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा x0 है, वो पहले कॉलम की बात है, ठीक है। अगर तुम अपना डेटा फिर से बुलाओगे यहाँ पे df करके, तो ये जो कॉलम है इसी को हम x0 कह रहे हैं। ये जो x1 है इसको कह रहे हैं x2, इसको कह रहे हैं x3, इसको, ठीक है। तो हमारे चार कॉलम, ठीक है। ऑलराइट, अब जो है यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड डिफाइन किए गए हैं, लेकिन मैंने नहीं किए, ये डिसीजन ट्री ने खुद किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्केलिंग की जरूरत नहीं होती, अगर आप स्केल करें बगैर भी अपना डेटा डिसीजन ट्री को देते हैं तो वो अच्छी तरीके से उसको स्प्लिट कर लेगा, ठीक है। तो इसके बारे में फिक्र नहीं करनी होती, ठीक है। सर, हाँ जी सर। सर यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड और डिसीजन ट्री अपनी तरफ से डिसाइड कर रहा है, तो क्या ये जब हम रन कराएंगे तो क्या हर बार थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज होती रहेगी? नहीं नहीं, ये बेस्ट सूटेबल पिक करता है, ठीक है, बेस्ट सूटेबल पिक करता है। इसकी मैथमेटिक्स बहुत बड़ी, और मुझे भी उसमें कंफ्यूजन है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो और जो ये पहला पहला वाला हाँ, जो लिमिट है x2, ये अपनी क्या, तरफ से डेटा डिसाइड करके लाएगा कि ये जो पहले वाले चेक करेगा फिर मैं बताता x2 के हूँ, लिए मैं चेक इसमें करेगा? बताता हूँ, इसको बताने के लिए मुझे कुछ और भी बातें बतानी है। अभी मैं इनके बारे में बता नहीं रहा हूँ, बस रिजल्ट इनके डेटा के बारे में बता, वो सुन लो, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा बिना बताए, ऑफ कोर्स। तो देखो, यहाँ पे जो ये गिनी देख रहे हो, ये सैंपल देख रहे हो, ये वैल्यू देख रहे हो, पहले इनको समझ लेते हैं। अभी तो हमने x1 x0 x2 इन सबको समझा, हमें अभी भी इन वैल्यूज के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ठीक है।
हम बात करें गिनी की। गिनी इम्प्योरिटी को कहते हैं, इम्प्योरिटी। ठीक है। तो गिनी इम्प्योरिटी को कहते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब कि देखो, हमारे आयरिस डेटा सेट में 150 सैंपल, ठीक है, 50 सैंपल जो थे वो पहले क्लास से थे। पहला क्लास मतलब हमारा जो भी हो, मान लेते हैं कि पहला क्लास को हम 0 कह रहे हैं, दूसरा क्लास को हम 1 कह रहे हैं, और तीसरा क्लास को 2 कह रहे हैं। सिंप्लिसिटी के लिए, अब नाम कौन बार बार लिखेगा, एरिसिटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जेनिका। ठीक है। तो 0, 1, 2 ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। तो 50-50 सैंपल ये तीनों क्लास के थे, और तीनों क्लास के 50-50 सैंपल मिल के टोटल जो आयरिस के सैंपल बने वो 150 बने। ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम वैल्यूज देख रहे हो ना, जिसमें 50, 50, 50 लिखा हुआ है, इन्हीं सैंपल्स की बात। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और जो यहाँ पे सैंपल्स देख रहे हो, ये टोटल का सम हो रहा है, मतलब 50, 50, 50 को जोड़ोगे तो 150 सैंपल। इतना समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके। यस सर। अब जो है ये गिनी है, गिनी इम्प्योरिटी को कहते हैं। तो ये क्या है? ओके, थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा इस ब्रांच को अगर हम देखें ऐसे, तो दो एरो बने हुए हैं, दो एरो बने हुए हैं। ठीक है। एक एरो बना हुआ है जो लेफ्ट की साइड में जा रहा है, दूसरा राइट की साइड में जा रहा है। ठीक है। लेफ्ट की साइड में जो एरो जा रहा है उसमें फिर से गिनी आया है, और गिनी में 0 लिखा हुआ है, और सैंपल में 50 लिखा हुआ है, और वैल्यू में इस बार 50 लिखा हुआ है, बाकी सबको 0 कर दिया गया। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। गिनी इम्प्योरिटी, जब इस क्लास के अंदर 150 सैंपल थे, तो इसमें जो जीरोथ क्लास का एलिमेंट था, 50 के 50 सैंपल्स, वो एक ही बार में उसके अपने ही क्लास यानी कि जीरोथ क्लास में डिफाइन। मतलब 50 सैंपल जिस क्लास के थे, जब पहली बार एक थ्रेशोल्ड बना, जब पहली बार एक ये थ्रेशोल्ड बना, ये वाला, तो हमारे डेटा दो पार्ट में स्प्लिट। तो ये किसके ऊपर बना? तो x2 कॉलन के ऊपर बना। अब x2 कॉलन कौन था? तो आइरिस डेटा सेट में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। अच्छा, फिर से एक बार रिज्वाइन करो सब, मीटिंग बंद होने वाली है, बंद हो जाएगा सब।